हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज वर्टिकल फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसे हम कवर करने वाले रेशियोज के कुछ सम स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास कंपैरेटिव और कॉमन साइज किया। आई होप कंपैरेटिव कॉमन समझ में आया है। कंपैरेटिव में कंपेयर करना है, कॉमन साइज में एक अमाउंट कॉमन लेना है। बैलेंस शीट का है तो कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट एंड लॉस का है तो सेल्स, ये याद रखना। बराबर। आज हम करने जा रहे हैं रेशियो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के लिए नहीं बट फ्यूचर के। चाहे आप बीएमएस कर रहे हो, चाहे आप बैफ कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको मिलेगा ही। वर्टिकल फॉर्मेट मिलेगा कंपलसरी एंड कंपलसरी। उसमें आज जो स्टार्ट करने वाला रेशियो वो तो 101% है, बट अभी के लिए आपको सिलेबस में बहुत कम रेशियोज दिए, गिन के 7 रेशियो 8 रेशियो आएंगे। 7 रेशियो मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा भी नहीं है। 7 रेशियोज है और ये रेशियो बेस्ड है तुम्हारे फॉर्मेट पे, बैलेंस शीट का, इनकम का और दोनों का कॉम्बिनेशन। तो रेशियो के अंदर हम ऐसे ही पढ़ने वाले भी है। पहले हम बैलेंस शीट का रेशियोज देख लेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो देखेंगे और फिर कॉम्बिनेशन के रेशियोज को देखेंगे। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेशियो। रेशियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है बैलेंस शीट रेशियो, एक है इनकम स्टेटमेंट रेशियो और एक है कंबाइन या तो मिक्स रेशियो। बैलेंस शीट में कितने रेशियो पढ़ने देखने जाओ तो इसके अंदर सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर ही 8 से 10 फॉर्मूलेज है, बट आप लोग को सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़ने, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड रेशियो। नाम एक ही है, एक ही काम है, बट नाम 3 दे दिया। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड रेशियो, करना वही है। थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन करने वाला आप लोग को, बट पहले समझ रहे। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, सिंपल भाषा में ये याद रखो। क्विक या तो लिक्विड, एसिड रेशियो बहुत कम पूछेंगे नाम, एसिड रेशियो बहुत कम नाम दिया जाएगा, बट क्विक और लिक्विड ये पूछा ही जाएगा, मतलब एक ही है। तो बैलेंस शीट में आपको 2 फॉर्मूलेस पढ़ने। इनकम स्टेटमेंट की बात करूंगा तो 3 फॉर्मूलेस पढ़ने के। एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो और एक है नेट प्रॉफिट रेशियो। और कॉम्बिनेशन में भी अगर देखने जाओ तो हर इसमें बहुत फॉर्मूलेज है, सब में 10-10 12-12 फॉर्मूलेज है। फ्यूचर में आपके सिलेबस में अभी इतना ही पढ़ना, तो 3 2 5 हो गए। कंबाइंड रेशियो में 2 ही फॉर्मूलेज पढ़ने के, एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE और एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। ठीक है, कितने फॉर्मूलेज पढ़ने? 7। बैलेंस शीट के 2, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 और कंबाइंड के 2। चलिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज टेस्ट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 11th स्टैंडर्ड में पहला लेसन था जिसमें हमने पढ़ा था टर्म्स। व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज डेटर, व्हाट इज क्रेडिटर, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, भूल गए, याद नहीं। ठीक। व्हाट इज फिक्स असेट? व्हाट इज फिक्स असेट? बोल। हाँ, परमानेंट के लिए, परमानेंट असेट। हाँ, क्या बोला? फिजिकल असेट। तो व्हाट इज करंट असेट? नॉन फिजिकल असेट, है ना? सेजल को मालूम है। सेजल क्या है फिक्स असेट बेटा? जो फिक्स है बेटा, जो अपना है। ध्यान दे, प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसा कुछ डेफिनेशन पढ़ा था क्या? गलती से अगर याद हो तो। प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन फॉर मोर देन 1 ईयर, उसे हम लोग फिक्स असेट कहते हैं। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ऐसा फर्नीचर, ये पढ़ा था ना। एग्जाम्पल मैंने बोला था पढ़ के रखो, काम आएगा। तो वो हो गया फिक्स असेट। मुझे फिक्स असेट के बारे में पढ़ना नहीं है, मुझे करंट रेशियो है तो
करंट असेट के बारे में पढ़ना, करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ना। तो व्हाट इज करंट असेट है, पढ़ाया डेफिनेशन। प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन फॉर लेस देन 1 ईयर, ऐसा कुछ याद है? वो प्रॉपर्टी जो 1 साल से कम आपके पास है। कैश घूमते रहता है ना, थोड़ी कि आज 10,000 है तो कल भी 10,000 मेरे हाथ में रहेगा, नहीं। फिर हो सकता है 1 लाख आ गया, फिर कम है पैसे, पैसे है तो मेरा प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट होते रहता है, बदलते रहता है। 1 साल के अंदर बार बार चेंज होता है। लेकिन जो फिक्स है वो तो फिक्स है। आज गाड़ी खरीदा तो ये 4-5 साल तक मेरे पास रहेगा ही रहेगा, हाँ या नहीं? कस्टमर आज उधार दिया है, कल पैसा दे देगा, फिर वापस उधार लेके जाएगा, फिर पैसा देगा, तो ये बदलते रहता है। डेटर्स, स्टॉक घूमते रहता है, आज कम पड़ा कल लाएंगे, प्रॉपर्टी है स्टॉक भी, असेट है ना वो भी, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट असेट। बिल रिसीवेबल करंट असेट, भाई 2 महीने के बाद का चेक दे दिया है, वही मेरा प्रॉपर्टी है, पैसा ही है ना मेरा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट असेट। याद है? कुछ नहीं है तो अभी समझ लो। फिक्स असेट जो प्रॉपर्टी आपके पास 1 साल से ज्यादा चलेगा, फिक्स असेट है। और वो प्रॉपर्टी जो 1 साल से कम आपके पास है, उसे हम लोग करंट असेट कहते हैं। तो फिक्स लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटी पे करने को 1 साल से ज्यादा का टाइम दिया गया है तो फिक्स लायबिलिटीज, लेकिन लायबिलिटीज पे करने के लिए 1 साल से कम का टाइम है तो वो करंट लायबिलिटीज। ऐसा 11th में हुआ था, आज फिर से हो गया। तो फिक्स असेट, फिक्स लायबिलिटीज, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज समझ में आ गया। तो करंट असेट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन लेस देन, करंट लायबिलिटी मतलब अमाउंट पेबल बाय बिजनेसमैन इन लेस देन 1 ईयर। समझ में आ गया? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट करंट। तो करंट असेट करंट लायबिलिटीज, करंट असेट करंट लायबिलिटी, 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 करंट लग गया। करंट असेट करंट लायबिलिटीज, करंट असेट करंट लायबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में CA अपॉन CL, CA अपॉन CL अपन मार्किंग किए थे फर्स्ट सम में, याद है? CA CL करंट असेट करंट लायबिलिटीज, तो वो यही डन। अब करंट असेट के अंदर ही क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज होता है, क्विक असेट क्विक लायबिलिटी। अब क्विक असेट और क्विक लायबिलिटीज का मतलब है करंट असेट ही, लेकिन कुछ करंट असेट बहुत क्विक होते हैं और कुछ क्विक नहीं होते, टाइम लग जाता है। जैसे एग्जांपल, स्टॉक क्या है? करंट असेट। स्टॉक करंट असेट है, ये तो पता है ना। आज मैंने स्टॉक लाके रखा, कस्टमर आया तो बिकेगा, बिकेगा तो 1 साल के अंदर ही, इसलिए वो करंट असेट है। लेकिन वो आज के आज बिकेगा गारंटी है क्या? कल बिकेगा, परसों बिकेगा, 1 महीने के बाद बिकेगा, 2 महीने के बाद बिकेगा। तो क्या वो क्विक है क्या? है क्या? मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे को जब चाहिए तब वो सामान खरीद सकता हूं, क्विक है एकदम। कस्टमर, ए भाई पैसा दे, चल अभी के अभी पैसा दे, मैं तो तेरे से ये सामान लेके जाऊंगा, क्विक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले ही भर दिया है तो उसका बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा, अभी मिलेगा क्या? नॉन क्विक है। तो जो भी तुम्हारा करंट असेट्स है, जो भी तुम्हारा करंट असेट है, उसमें से सिर्फ 2 चीज है जो नॉन क्विक है, बाकी सब क्विक है। एक है स्टॉक और एक है प्रीपेड एक्सपेंस। कैश क्विक है, कैश क्विक है, प्रीपेड पहले भर दिया, नॉन क्विक, स्टॉक नॉन क्विक। बाकी जितने भी असेट है, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सारी चीज तुम्हारा क्या है? क्विक असेट। मतलब जो भी करंट असेट्स है, जो भी करंट असेट आपने लिया है, वही आपका टोटल करंट असेट का, उसमें से सिर्फ 2 चीज निकाल दो। क्या निकालो? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस निकालो। तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं क्विक असेट। समझा? अरे समझा? वैसे ही करंट लायबिलिटी, जितने भी करंट लायबिलिटीज है सब क्विक लायबिलिटीज ही है, खाली 2 चीज निकाल दो, बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस। बैंक ओवरड्राफ्ट और
एडवांस, ये दो चीज निकाल दो तो आपका करंट लायबिलिटीज क्या बन जाएगा, क्विक लायबिलिटीज। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट है तो करंट असेट करंट लायबिलिटीज, क्विक है तो क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। और क्विक असेट कैसे मिलेगा, तो करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड निकाल देने का, करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्विक। दो फॉर्मूले बैलेंस शीट, समझाइए, याद रहेगा। करंट रेशियो, करंट असेट करंट लायबिलिटी, करंट करंट असेट करंट लायबिलिटी, करंट करंट असेट क्विक क्विक असेट क्विक लायबिलिटी, क्विक क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज, क्विक क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज। और क्विक असेट का मतलब क्या है, जो भी करंट असेट्स है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड निकाल दो। क्विक लायबिलिटीज का मतलब क्या है, जो भी करंट लायबिलिटीज है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस निकाल दो। समझाइए, पक्का। आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट, सबसे इजी फॉर्मूला ऐड करना है तो वो ये, सबसे इजी फॉर्मूला ऐड करना है मतलब यही है। इनकम स्टेटमेंट में कोई भी रेशियो पूछने दो, सबको डिवाइड बाय सेल्स करने का, सबको डिवाइड बाय सेल्स, और जो पूछा है उसको ऊपर लिख देने का। ये कौन सा रेशियो पूछा है, तो ऊपर क्या लिखने का, ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे क्या लिखने का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये कौन सा रेशियो है, ऊपर क्या लिखने का, नीचे क्या लिखने का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या लिखोगे, याद रहेगा। अब मैं तुम लोग से पूछता हूं नए फॉर्मूले इसी के अंदर, ऑफिस एंड एडमिन रेशियो, ऑफिस एडमिन अपॉन सेल्स इंटू 100, समझ में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, समझ में आ गया। इनकम स्टेटमेंट में यही है, याद रहेगा। सबको डिवाइड बाय, ऊपर कुछ भी जो बोला उसका नाम लिख, डन है। आ जाते हैं कंबाइन। रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट, रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट, किस पे पैसा लगाया उस पे, किस पे पैसा लगाया उस पे, तो इसका फॉर्मूला भी खुद ही आंसर दे रहा है। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब नेट प्रॉफिट ही नहीं, यहां पे ट्विस्ट, यहां पे इन्वेस्टमेंट में कितना कमाया है और यहां पे मालिक ने कितना कमाया है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया वो, और यहाँ पे उसने जो इन्वेस्ट किया है वो, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, बट यहाँ पे एनपीबीआईटी यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आई होप ये मालूम है, मैंने फॉर्मेट जब ऐड करवाया था तब बताया था। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इन्वेस्टमेंट नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड, बट दोनों में फर्क समझो क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट ये नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, तो अगर इन्वेस्टमेंट पूछा है तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है तो नेट। समझा, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, बट यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है। बैलेंस शीट को मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे, बाकी सबको मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सब परसेंटेज में आएगा और ये रेशियो में आएगा। समझाइए, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये मैंने मेरे हिसाब से प्रेजेंट किया। आपके टेक्स्ट बुक में शायद इतना ही लिखा हुआ है, ये सब चीजें नहीं लिखी गई है, तो ये आपको काम आ जाएगा, आपको चाहिए तो आप देख सकते। क्लियर है यहां तक, पक्का। सम स्टार्ट करें, फिर एक एक करके, पहले बैलेंस शीट के सम्स करते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे। आज ट्राई करता हूं जितना कंप्लीट कर सकता उतना करूंगा, और एक लेक्चर लूंगा इसी के ऊपर, और फिर बाद में जब लेक्चर्स आएंगे तो देखेंगे। देखो ये ऑप्शन है डेथ ऑफ पार्टनर का, ये ऑप्शन है इश्यू ऑफ शेयर्स का, ये ऑप्शन है कंप्यूटर अकाउंटिंग का। बी स्मार्ट वर्क पर्सन, ये नहीं है सर ये नहीं आया छोड़ के आ गए सर, डेथ ऑफ पार्टनर मैंने किया नहीं था सर, ऐसा नहीं। आपको डेथ ऑफ पार्टनर मैंने करवाया, उसके अंदर दो ही पॉइंट याद करने बोला है। कौन सा बोला है मैंने, एक तो गुडविल और एक शेयर डेथ पार्टनर का, बस इतना याद करने का, और कुछ बोला है क्या। इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है, पहले वर्टिकल बैलेंस शीट किया, वर्टिकल इनकम किया, फिर कंपेरेटिव किया, फिर कॉमन साइज किया, उसके बाद रेशियो कर रहे हो, फिर ट्रेंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी बाकी है, तो कितना कुछ याद करना पड़ेगा, और उधर वो नहीं है।
तो बी अ स्मार्ट वर्क पर्सन। अपने को एग्जाम में लग रहा है भाई डेथ सिंपल है, कुछ भी नहीं, नहीं रेशियो सिंपल आ रहा है, अरे कंपेरेटिव ही खाली खाली पोस्टिंग करने का है, तो वो करने का। आपको हर ऑप्शन करवा दिया गया है, ऐसा नहीं कि उसको आपको बोला गया यही ऑप्शन में रखो, ऐसा भी नहीं। रिटायरमेंट भी करवाया, एडमिशन भी करवाया, डेथ भी करवाया, आपको डिसोल्यूशन भी करवाया, आपको हर टॉपिक करवाया। अब ऑप्शन क्या रखना है वो आप डिसाइड करोगे। मैं एक मॉडरेशन लेक्चर लूंगा, लाइव लेक्चर्स भी लूंगा, लाइव में आप लोग को बिठाऊंगा मैं, कंपलसरी नहीं रहेगा लाइव लेक्चर। मोस्टली जैन में आई विल बी स्टार्टिंग, 10 से 15 दिन या 20 दिन एक टारगेट रखेंगे में, 20 डेज लाइव या 15 दिन लाइव या 25 दिन लाइव, डिपेंड करता है। वो लाइव लेक्चर्स के अंदर आपका रिवीजन भी होगा, रिवीजन इन द सेंस फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, हर टॉपिक। या तो फिर मैं 3 दिन ही लाइव जाऊंगा या 4 दिन ही लाइव जाऊंगा, जिसके अंदर सिर्फ पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा, डिपेंड, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं, जैसा शेड्यूल बनेगा वैसा। अगर मेरे को लगा 4 दिन ही लाइव जाने का तो 4 दिन में मैं पास्ट पेपर पे फोकस करूंगा, प्रेजेंटेशन पे फोकस करूंगा, मार्किंग स्कीम पे फोकस करवाऊंगा। बस वो 4 दिन में पास्ट पेपर, कोई भी 4 साल का पास्ट पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स होगा, फिर तुम्हारा थियरी होगा, हर चीज को सॉल्व कराऊंगा, पूरा पास्ट पेपर, उसमें विथ ऑप्शन। चाहे रिटायरमेंट हो तो भी मैं ही सॉल्व करूंगा, एडमिशन है तो भी मैं ही सॉल्व करूंगा। मेरा टारगेट यही रहेगा लाइव लेक्चर में कि एक एक टॉपिक कराने से अच्छा ये रहेगा, कॉपीराइट आएगा, जल्दी 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 बंद करना पड़ेगा, ये लो भाई, बस साइलेंट पे कर देगी तो अच्छा है बेटा। हाँ चलो ध्यान दे। तो ये मैं अभी नहीं बोल रहा बिकॉज अभी तुम लोग मालूम है आई एम गोइंग आउट, तो मैं आने के बाद मैं डिसाइड करूंगा। आप लोग सजेस्ट करना कि आपको पूरा टॉपिक का लेक्चर चाहिए कि पास्ट पेपर का लेक्चर चाहिए। मेरे हिसाब से पास्ट पेपर विल बी द बेस्ट वन, और पास्ट पेपर में मार्किंग स्कीम पेपर भी इधर अपन जब लिखूंगा ना, मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ सिखाऊंगा। तब ये ग्रीन बोर्ड नहीं रहेगा, तब जो आंसर शीट रहेगा ना उसके ऊपर अपन प्रेजेंटेशन करेंगे। आंसर शीट पे पूरा लिखने का तरीका तुमको समझेगा, कॉलम यूज करना है कि नहीं करना है, समझ में आया। फर्स्ट पेज कैसे फिल करेंगे, सेकंड पेज में क्या लिखना है, आंसर्स कैसे लिखना, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना, ये पूरा पूरा का पूरा प्रेजेंट मेरे दिमाग में है, बट मैं अभी डिस्क्लोज नहीं, मैं बोल दूंगा बाद में नहीं किया तो भी तुम लोग ही मेरे को बोलेंगे सॉरी क्या हुआ नहीं। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, प्रिपरेशन हो जाएगा तो मैं पास्ट पेपर पे फोकस कर रहा हूं, सारे टॉपिक्स पे नहीं करूंगा, टॉपिक वाइज नहीं, ठीक है क्लियर, वो जाने दो। अब आ जाते इधर, ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं पहले बैलेंस शीट के रेशियो से। अ कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। एक कंपनी के पास क्या क्या करंट असेट्स है और क्या क्या करंट लायबिलिटीज है वो दिया है। डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, स्टॉक दिया है, लूज टूल दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। कैलकुलेट क्या करने बोला है, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन, तो सबसे पहला करंट असेट कितना वो मालूम होना चाहिए। चलिए तो करंट असेट में क्या क्या आएगा, डेटर्स, स्टॉक, लूज टूल, तीन ही चीज आएगा। तो डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस लूज टूल, 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 1,00,000। अरे बराबर। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपने बोला तो बैंक ओवरड्राफ्ट स्टॉक निकालने, वो क्विक में, वो क्विक में है। अपने को करंट असेट और करंट लायबिलिटी, स्टॉक, प्रीपेड सब आता है। क्विक बोला रहता तो हम इसमें से स्टॉक निकाल देते, इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल देते, तो ये दोनों चीज मेरा क्या बन जाता, क्विक लायबिलिटीज, ये और ये बन जाता क्विक असेट्स। समझा, आएगा समय, ऐसा नहीं है, अभी क्लियर है। करंट असेट भी आपके पास है, करंट लायबिलिटीज भी आपके पास है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट, 1,00,000 डिवाइड बाय 60,000, 40 कर, 10/6, 2 5 जा 2 3 जा 5 अपॉन, तो रेशियो क्या आया 5:3, खत्म। समझा सम। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। क्या दिया, थोड़ा ट्विस्ट। करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी वेयर 1,50,000, कंपनी का करंट लायबिलिटीज है 1,50,000 एंड करंट रेशियो का आंसर दिया है 3:2। क्या फाइंड करने बोला है, ठीक है क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही है।
करंट रेशियो दिया है, कितना दिया है? करंट एसेट दिया है? नहीं दिया है। करंट लायबिलिटीज दिया है? दिया है। तो इधर रेशियो लिखा 3:1। करंट एसेट मालूम नहीं, करंट लायबिलिटीज कितना दिया? 1,50,000। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 लाख इंटू 3 होगा और 1 इंटू करंट एसेट होगा, तो 1 इंटू करंट एसेट, तो करंट एसेट से आएगा। 3 इंटू 1.5 लाख करोगे 4.5 लाख। करंट, सॉरी करंट, समझा? हाँ हाँ, खत्म। समझा सम? बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया। अब देखो फिर से ट्विस्ट, टोटल असेट दिया है, फिक्स असेट दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। अच्छा मुझे बताओ टोटल असेट का मतलब क्या? टोटल असेट क्या क्या? असेट, आप जब बैलेंस शीट बनाते थे, अगर ऐसा आपको याद होगा, तो इसमें फिक्स असेट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और करंट असेट्स आता है। करंट लायबिलिटीज आता है क्या? तो जब भी मैं टोटल असेट की बात करूंगा, तो टोटल असेट का मतलब होता है फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टोटल असेट्स। क्लियर? हाँ जी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सुना ये वर्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड में? फिक्स असेट प्लस प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये चीज क्लियर है? हाँ, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इधर उस चीज का यूज होने वाला। ठीक है, ये कंसेप्ट बैठा है दिमाग में? स्टार्ट करता हूं। सब ध्यान दे, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे और कुछ नया नहीं। टोटल असेट दिया है, फिक्स असेट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और बोला है देयर वेयर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं था। कैलकुलेट करो करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, बराबर है। पर मुझे करंट असेट मालूम है, करंट लायबिलिटीज मालूम है, तो मैंने पहला फाइंड किया करंट असेट। कैसे? टोटल असेट मेरे को मालूम है, फिक्स असेट मेरे को मालूम है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? टोटल असेट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। टोटल असेट, इन्वेस्टमेंट है क्या? तो टोटल असेट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स असेट। मुझे क्या फाइंड करना है? तो प्लस एफ उधर चले जाएगा, तो टोटल असेट माइनस फिक्स असेट इज इक्वल्स टू, तो करंट असेट का फॉर्मूला क्या बना? समझा? तो यहाँ पे करंट असेट का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी टोटल असेट है उसमें से फिक्स असेट। तो टोटल असेट कितना है? 2,20,000। फिक्स असेट कितना है? 1 लाख। तो 2,20,000 में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? ये समझा? अभी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के लिए क्या यूज करेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। मुझे क्या फाइंड करना है? माइनस को इधर ले लो, तो करंट लायबिलिटीज अगर इधर आया तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सर फिक्स असेट प्लस करंट असेट का मतलब तो टोटल असेट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। अरे हाँ, तो आई कैन राइट करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला टोटल असेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे समझा? हाँ नहीं क्या? हाँ, चलो तो यहां पे करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? टोटल असेट माइनस कैपिटल। अंडरस्टूड? पक्का? टोटल असेट कितना है? 2,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख। तो 2,20,000 में से 20 जाएगा तो समझ में आ गया? करंट असेट आपके पास है, करंट लायबिलिटीज आपके पास है, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज 1,20,000 डिवाइड बाय 20। 0 0 कट हो जाएगा, 6 आएगा। 1:1 हमने ऐड किया। कैसे? 2 1 जा 2 6 जा, बस 6 ही आया। तो खाली 6 नहीं, रेशियो हमेशा 1:2 में लिखा जाता है। जब नीचे कुछ भी नहीं आएगा तो 1:2 क्या लिखने का?
समझाइए, पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया। कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब तक करंट था, अभी क्विक आ गया। कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट असेट दिया है, स्टॉक दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस दिया। करंट असेट दिया है, दिया है, स्टॉक दिया है, दिया है। तो करंट असेट दिया है, उसमें से स्टॉक और प्रीपेड निकालूंगा तो क्विक असेट तो मिल जाएगा। तो पहले मैं क्विक असेट निकाल दो। क्विक असेट कैसे निकलेगा? करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड निकाल दो। तो करंट असेट कितना है? 60। उसमें से 10 और 4000 निकाल दो, 46,000। अरे समझा? हाँ, क्विक असेट का मतलब होता है करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड निकालना। अगर प्रीपेड नहीं है तो खाली स्टॉक निकालता मैं। तो 60,000 में से 14 निकाला तो 46,000। समझा? अभी क्विक लायबिलिटीज कैसे निकालो? बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं, मतलब जो मेरा करंट लायबिलिटीज ही है वही मेरा क्विक लायबिलिटीज भी है। इल्ले इल्ले क्विक लायबिलिटीज का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस को निकाल देना। क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, एडवांस दिया है, मतलब जो मेरा करंट लायबिलिटीज का आंसर है, जो मेरा करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे करंट असेट है, जो मेरा करंट लायबिलिटीज का आंसर है वही मेरा क्विक लायबिलिटीज है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, एडवांस भी नहीं है। तो जितना करंट लायबिलिटीज उतना सब मेरा क्विक लायबिलिटीज। बट क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दिया ही नहीं। वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट असेट दिया है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस, करंट असेट भी मालूम है, वर्किंग कैपिटल भी मालूम है, तो करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा। कैसे लिख के बताऊं? हाँ हाँ सर, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस, मुझे क्या फाइंड करना है? इधर ले लो, तो क्या आया? करंट असेट माइनस, अरे हाँ करंट असेट मालूम है, वर्किंग कैपिटल मालूम है, तो करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा ना। वो बैच तो बेटर था यार तुमसे। हाँ सच में वो लोग फटफट आंसर दे रहे थे। चलो कोई नहीं। करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल, करंट असेट 60, 50 कितना? क्या मिला? ये क्विक लायबिलिटीज। ये क्या है? क्विक असेट। क्या फाइंड करने का है? क्विक रेशियो। फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट 46 बराबर 4.6 आएगा। 10 से डिवाइड मतलब एक के बाद पॉइंट ना, तो 4.6 इज टू, समझा? अरे हाँ पक्का? वापस एक क्विक रेशियो है। करंट लायबिलिटीज दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, और क्या पूछा है? क्विक रेशियो। वापस सेम सम ही है। क्या क्या दिया है? करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल दूंगा तो क्विक लायबिलिटीज मिल जाएगा, बराबर है। और वर्किंग कैपिटल मालूम है, करंट लायबिलिटीज मालूम है, तो करंट असेट भी मिल जाएगा। हाँ, करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। प्लस क्यों किया सर? फिर से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? मुझे क्या फाइंड करना है? माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो करंट असेट का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज ना। समझा? चलो ठीक है। करंट लायबिलिटीज है 1.5 लाख, वर्किंग कैपिटल है 4 लाख। 1.5 लाख प्लस 4 लाख कितना आएगा? बट ये क्या आया? करंट। मुझे क्या फाइंड करने का है? क्विक रेशियो, मतलब क्विक असेट फाइंड करना है। तो क्विक असेट कैसे फाइंड करूंगा? जो भी करंट असेट्स है उसमें से इन्वेंट्रीज को माइनस करना है। तो करंट असेट में से इन्वेंट्रीज को माइनस करेंगे, 5.5 लाख में से 1 लाख जाएगा 4.5, तो ये क्विक असेट आ गया। क्विक लायबिलिटीज कैसे मिलेगा? जो भी करंट लायबिलिटीज है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा। समझा? अरे समझा? अभी क्विक का फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक असेट 4.5 लाख, ये 1 लाख, इधर भी 4 0 4 0, 4.5 is to 1 हो जाएगा।
समझा? रेशियो क्लियर है? पक्का? अब कौन सा है भाई? इतना ही आपका बैलेंस शीट के सम से रेशियो। अब इनकम सबसे सिंपल यही है, फटाफट से ध्यान देना। क्या क्या दिया इंफॉर्मेशन में? कैलकुलेट जीपी रेशियो। जीपी के लिए जीपी मालूम होना चाहिए और सेल्स मालूम होना चाहिए। सेल्स तो दिया है बट जीपी नहीं दिया है। जीपी कैसे निकालते? जीपी कैसे निकालते? आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। बताओ कैसे निकालते हो? हाँ हाँ हाँ, सेल्स लेस अगर रिटर्न्स है तो नेट सेल्स मिलेगा, माइनस करूंगा सीओजीएस। सीओजीएस में आता है ओपनिंग स्टॉक, तो जाके जीपी मिलता है। इन शॉर्ट वेरी सिंपल, शॉर्ट में बोलूं तो सेल्स माइनस सीओजीएस, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो अपने को सेल्स और सीओजीएस मालूम होना चाहिए। सीओजीएस कैसे बनता है ये भी आपको मालूम है, ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब से मेरे को सीओजीएस मिल जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना। मुझे क्या क्या दिया है? सेल्स दिया है, परचेज दिया है, रिटर्न्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला मैं फाइंड करता हूं सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग, बट डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक बराबर। ओपनिंग स्टॉक कितना? 90,000, परचेज 3,50,000, तो कितना होगा? 3,90,000 माइनस 50, 3,40,000। अरे बराबर। सेल्स फाइंड करना है। सेल्स तो दिया ना सर, बट रिटर्न्स भी तो है, तो सेल्स माइनस रिटर्न किया, सेल्स कितना आ गया? अब जीपी का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अरे बराबर, सेल्स है 5 लाख, सीओजीएस है 3,40,000, 1,60,000, मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अभी वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी कितना? 1,60,000, 5 लाख डिवाइड बाय 100, 32%। सम समझा? कभी कभी डायरेक्टली दे देंगे, नहीं तो फिर आपसे ऐसा काम करवाएंगे। ठीक है, सम क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर स्टूडेंट बोलते रॉन्ग दिया है क्वेश्चन, बोलेंगे चलो आप पढ़ो, आप बताओ। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। रेशियो दिया है और रेशियो पूछा है, गलत है ना? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने बोला है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। राइट है, राइट है, बट एक ही ट्विस्ट है यहां पे। ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो दिया है वो दिया है, और जो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करते वो फाइंड करते सेल्स से, डिवाइड बाय सेल्स करते हो ना आप, बट ये डिवाइड बाय कॉस्ट किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी जो बोल रहा हूं जरा ध्यान देना, फ्यूचर में बहुत काम है। ये देखा है आपने कभी, सुना है कभी? कॉस्ट प्लस, अभी देख रहे तो वापस अच्छे से देखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन, कभी कभी प्रॉफिट ऑन सेल्स भी होता है। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब जो बोल रहा हूं सुनो, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है ना तो कॉस्ट को 100 लिखने का, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला होता तो सेल्स को कितना लिखता मैं? ये फ्यूचर में काम आएगा, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। 25% ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 लिखने का। प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? तो इधर उसका कॉस्ट कितना हुआ और यहां पे इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या? डीमार्ट, डीमार्ट का एग्जांपल दे। अब डीमार्ट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो एमआरपी से कम ही होता है, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप दुकान से लेते हो तो कभी कभी एमआरपी से ज्यादा भी चार्ज करते हैं। मैं फ्रिज में रखा था ठंडा करने का 5 रुपया,
लेते लेते दूध वाले यार क्या बात है, एमआरपी से 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा ले लेते हो लोग, लेते हैं ना। बट वही डीमार्ट में भी फ्रिज के अंदर भी है तो भी अपने को एमआरपी से कम मिलता है, एसी में प्लस फैसिलिटी के साथ। उधर से कुछ खा लिया तो भी मालूम नहीं पड़ता है। वो देख ना, देख हाँ भी बोला, हाँ हाँ बराबर है क्या नहीं, 2 कैडबरी डाला, अरे खाया खत्म, है क्या नहीं, बाथरूम में जाके खाया। बस बस चलो जाने दो, आइडिया मत दो, मालूम पड़ा कि नीलम वापस गई, बोलती मैं जाके आती हूँ। नीलम ध्यान दे। तो अब जो बोलने जा रहा हूं उधर समझो, कुछ लोग अपना प्रॉफिट कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेते और कुछ लोग अपना प्रॉफिट सेलिंग पे कैलकुलेट। डीमार्ट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अपने को कम में इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं कॉस्ट में ऐड कर चुके रहते हैं, इसलिए वो लोग जो सेलिंग प्राइस है उससे कम में बेच लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट नॉर्मल दुकानदार लोग क्या करते हैं, भाई इतने में बेचने का अपने को कितने में मिलेगा यार, ये लोग ने इतने में खरीदा है तो हम हमारा प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करके इतने में बेचेंगे, तो दैट मेक्स डिफरेंस। अभी मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं वो यहाँ पे देखो, इसका सेलिंग प्राइस 125 हुआ और वही प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इधर 100 है। फर्क क्यों है, क्योंकि इसने जो प्रॉफिट चार्ज किया है वो कॉस्ट पे चार्ज किया है और इसने जो प्रॉफिट चार्ज किया है वो सेल्स पे किया, तो इसका कॉस्ट कम हो गया। कॉस्ट कितना हुआ 75, लेकिन इसका कॉस्ट 100 था, प्रॉफिट ऐड किया, इसके लिए इसका सेलिंग प्राइस 125 हुआ। अब क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल भाषा ये है कि अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो आप कॉस्ट कितना लिखोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे 25, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा। इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्राइस है 5 लाख रुपए, ये 100% नहीं है, ये कितना परसेंट है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला था। बात समझा। तो ये 5 लाख जो है ये 125% वैल्यू है और मैंने मेरा प्रॉफिट कितना कमाया, तो अगर मैंने 25% इसमें मेरा प्रॉफिट कमाया तो वो कितना आएगा, तो 5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 100 नहीं। अगर इस केस में होता तो डिवाइड बाय क्या होता, फर्क समझा क्यों, क्योंकि जो 5 लाख है वो कितना परसेंट होता, 100% होता ना, तो 25% कितना, तो यहां पे 5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, सेल्स। फर्क समझा, लॉजिक क्लियर। हाँ तो यहाँ पे 25 वन जा, 25 फाइव जा, 5 वन जा 0 0, तो मैंने इधर कितना प्रॉफिट कमाया, और जो प्रॉफिट कमाया वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं वही चीज करने वाला। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, का मतलब है हमारा जो गुड्स है उसका कीमत 100 रुपया लेता हूं, बेचा 25% में, मतलब प्रॉफिट में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125। क्लियर। देयरफॉर 5 लाख मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा था, 5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 100 नहीं, डिवाइड बाय 5, तो इधर मुझे 1 लाख मिला और ये 1 लाख मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं फाइंड करूंगा जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया था, बराबर है। अगर आप 5 लाख का 25% निकालते, 25 अपॉन 100 करते, तो जो आंसर आता वो गलत होता, ये आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 20% इज योर। समझा फर्क क्या था, थोड़ा सा ट्विस्ट था बट वही समझ आता, इसके बाद सारे सम सिंपल है। डन, पक्का। चलिए स्टार्ट करते। अभी क्या फाइंड करने का है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते, सेल्स में सीओजीएस माइनस करेंगे ग्रॉस, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, एंड ऐसा पूरा बड़ा फॉर्मेट था। पर इधर इतना सब दिया है क्या, चेक करता हूं। सेल्स दिया है, सीओजीएस दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया, बस ठीक है भाई। सेल्स दिया है 7,60,000, माइनस करूंगा सीओजीएस कितना है 5,20,000, तो 7,60,000 में 5,20,000 माइनस करो कितना आ रहा है 2,40,000। उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करूंगा 1,20,000, तो 1,20,000 ही आएगा, नेट प्रॉफिट आ गया। पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया, सिंपल सा फॉर्मेट बनाया। नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू, नेट प्रॉफिट 1,20,000, सेल्स है 7,60,000 इंटू 100, 15.7। समझा सम,
देखो कैलकुलेशन के ऊपर ही है ये टॉपिक और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। ठीक है, एसपी वाले को लगता है नहीं सर हमारे लिए डिफिकल्ट है कैलकुलेशन एंड ऑल, तो फिर देखो आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सम ले लेते हैं और एक दो सम लेके वाइंड अप कर दूंगा। वापस से पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोमल लिमिटेड, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5,60,000। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। एडमिन एक्सपेंस दिया है, सेलिंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फाइंड। जीपी दिया हुआ है ना, तो प्रॉब्लम जीपी से चालू करता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, इसमें हम माइनस करेंगे एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, तीनों का टोटल हुआ 3,60,000। जब इसमें ये माइनस करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा, उसे हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। कितना सर, आपने टैक्स नहीं माइनस किया सर। नेट प्रॉफिट यहां पे जो मैंने फाइंड किया है इट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर हमको कैसे समझेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर आपको हमेशा याद रखना है नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट्स इट। यहां पे हमने वही लिखा है, तो नेट प्रॉफिट मिल गया। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स क्वेश्चन में मालूम है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 10 टाइम्स। समझा? हाँ। नेक्स्ट एंड द लास्ट सम लेते, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले इसलिए ध्यान। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग रेशियो दो अलग चीज है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो बोला है, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है जितना भी खर्चा हुआ है वो सब। खर्चा क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ऑपरेटिंग रेशियो मिलेगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया फर्क क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो पूछा गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है तो ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस। लेकिन अगर ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पक्का? चलिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑपरेटिंग रेशियो पूछा गया है। आप देखो COGS दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, सेल्स दिया है, रिटर्न दिया है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू। पहले मैं सेल्स निकाल लेता हूं। सेल्स कितना है, 10 लाख, और रिटर्न्स कितना है, 60, तो सेल्स माइनस 9,40,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है, मालूम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम है, मालूम है। तो 7 लाख प्लस 60, इधर एक जीरो एक्स्ट्रा है, 60 डिवाइड बाय 9,40,000। तो ये 7,60,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9,40,000 इंटू 100 करना 80 समझ में आ गया क्या? रेशियो का कल भी शायद लेक्चर लूंगा, 4-5 सम और शायद टेक्स्ट बुक में रह गए, और एक दो सम उसके अंदर मैं पास्ट पेपर का ट्राई करता हूँ ऐड करने की। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।